सुहाग रात ही नहीं होता है ना कि फर्स्ट नाइट दो आत्माओं का मिलन होता है। कैंडल लाइट डिनर आपको कैसा लगा? ये मुझे पता है आप लोग, लेकिन फिर भी मैं डाउट करूंगी। उसमें तो क्या चाहिए आपको एज ए गिफ्ट? इन 5 सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस है? शादी के बाद मुझे अपोजिट दिखने लगे, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे गुस्सा, खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तुम अच्छी नहीं हो, वो। तो दोस्तों आप लोग ने अभी देखे सिनेमैटिक सीन, कैसा लगा हमारा हम गरीब कपल का ये कैंडल लाइट डिनर। और अभी हम लाइट को ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। रिंग लाइट का लाइट ऑन है थोड़ा सा, और ये रहा हमारा कैंडल जिसको इसमें हम फिट किए हैं देसी जुगाड़ करके। चलिए फ्रेंड, आज की हमारी एनिवर्सरी पार्टी हम मनाते हैं, ठीक है। हम दोनों मिलके और आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी, और आज के दिन जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम साथ नहीं थे। मतलब हम शादी किए और फिर अपने अपने घर चले गए। हाँ। हम लव स्टोरी अब सुनाने वाले हैं, यही हमारा अनाउंसमेंट है कि अब हमारा लव स्टोरी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हो जाइए तैयार, इंटरेस्टेड रहिएगा प्लीज। तो पहले निवाला हम खिलाते हैं इनको, ये केक कट समझ लो आप इनको। ठीक है, तो चीयर्स। आइए दोस्तों, आप लोग भी हम गरीबों के साथ ज्वाइनिंग कीजिए। कुछ खास हम किए नहीं, आप लोग शायद कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए होंगे कि शायद केक लाएंगे, कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने किसी को इनवाइट नहीं किए हैं, और ना ही हमारा मन है किसी को इनवाइट करने का। इसमें आप हमको कंजूस ना बुलाइएगा, और ना ही कुछ पूरा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमने किसी को इसलिए नहीं बुलाए हैं कि मन ही नहीं किया किसी को बुलाने के लिए, ठीक है। और ना ही हम अभी कोई पार्टी शार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं जो किसी को बुलाए भी, है ना। आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर करें और आप सभी को बुलाएं। हाँ, हमको ना दिल से बोले कि किसी के साथ सेलिब्रेट करने में अच्छा लगेगा। हमारे कोई भी पार्टी, चाहे एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो, तो हमारी यूट्यूब फैमिली है जिनसे दिल से खुशी मिलेगा हमको। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, है ना। हम शादी किए थे, हाँ। तो हम बस में आए थे वहाँ से। तो बताओ, जब बस में आ रहे थे तो आप उसी शहर में उतर गई, और मैं दूसरे शहर में उतर गया, अपने घर चली गई आप, और मैं अपने घर चले गए। तो उस दिन आप क्या फील कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, बता सकते हैं? दुख लग रहा था, मैं रो रही थी। रो रही थी? क्यों? घर के लिए रो रही थी, बट शादी हो गया था तो खुश थे। आप तो खुश नहीं होगी। झूठ मत बोलो। नहीं, क्योंकि फ्रेंड मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन ये बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं बहुत खुश था। सच बोल रहे हैं दोस्तों, ये जो खुश था ना, मैं रो रही थी। ये पहली बार हुआ था लाइफ में। मतलब इससे पहले ना मैं जब कभी भी रोती थी तो ये बहुत मतलब भावुक रहते थे, बहुत इमोशनल रहते थे, चुप कराते थे, पता नहीं क्या क्या तरकीब ढूंढते थे। लेकिन उस दिन ना, पहले दिन था शादी के दिन, जिस दिन मैं रो रही थी, और ये एकदम मगन थे, खुश से। क्यों थे आप बता सकते हैं? क्योंकि खुश क्यों थे आप? क्योंकि हमारे लव के 5 साल बाद हाँ। हम शादी किए थे। 5 साल बाद नहीं थे, तो 3 साल थे। 8, 9, 10, 11 4 साल तो वैसे ही हो गए। हाँ, तो 11 के एग्जाम भी नहीं दिए थे। एग्जाम दे दिए? नहीं दिए थे। 11 हो गए ना कंप्लीट, वैसे भी इतना लेट था। 4 साल बाद। 4 साल और एक साल ऐसे ऐसे जोड़ दिए, 5 साल। कौन बोल रहा है? कहाँ से 4 साल ही थे। इनको शादी के लिए राजी करना मेरे लिए किसी जंग जीतने से कम नहीं था। जब इनसे शादी कर लिया दोस्तों, और बस में मैं आ रहा था, मैं अपना फीलिंग्स बताऊं। जब ये उतर गई तो मैं अपने घर गया गाँव वापस, तो बहुत मिस कर रहा था। मैं सोच रहा था यार ऐसा किसके साथ होता होगा कि मतलब शादी किए उसी दिन पति पत्नी एक साथ नहीं है, ना सुहागरात मनाने के लिए सोच रहे थे आप? हाँ, ना सुहागरात मनाए, ना सुहागरात ही नहीं होता है ना कि फर्स्ट नाइट दो आत्माओं का मिलन होता है, दो जिस्मों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है। नहीं। उसके ना दोस्तों 1-1.5 महीने बाद फिर इनकी शादी कहीं और होने लगी, इनकी फैमिली के द्वारा फोर्सफुली। तो उस वक्त हमें मजबूरन घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा था। एक कमेंट आ रही है आजकल, क्या नाम है, एक सिस्टर है ममता रानी का एक कमेंट आ रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ। शायद नहीं है, या तो हमारी हमें जानने वाले हो सकते हैं, जान पहचान वाले हो सकते हैं, या तो कोई अननोन पर्सन हो सकते हैं। वो बहुत ही गलत कमेंट करते हैं बिनू को लेकर कि कैसी हो कि 17-18 साल बाप ने आपको पाला पोसा, और 2-3 साल के प्यार के लिए आप किसको माँ बाप को छोड़ के चले गए। तो देखिए
हमारा लव स्टोरी तो आ ही रहा है, फिर आप लोग अच्छे से जजमेंट कर सकते हैं कि हम किन हालातों में जाकर फैमिली के खिलाफ जाकर चुरा कर मतलब चोरी के चुपके से शादी करी थी। ठीक है, तो ऐसे ही किसी को आप इतना बुरा वाला मत कह दीजिए, खास करके हमको, क्योंकि हम बहुत ही कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचते हैं। दिल से मजबूर थे इसलिए करना पड़ा। बहुत ही मजबूर थे, इतना मजबूर थे कि शायद जी भी नहीं पाते। हाँ। शायद नहीं, सच में नहीं जी पाते, अभी भी नहीं जी पाएंगे हाँ ना। बहुत ही मजबूर थे, तो ये कदम हमें उठाना पड़ा था। काश अगर हमारी फैमिली मान लेते इस बात को। हम शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं हम शादी के लिए कह रहे थे। इनकी शादी हो रही थी ना, तो हम शादी बस रोकने के लिए कहते कि अभी मत कीजिए, अभी उम्र नहीं है शादी की, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब तक हम पढ़ लेके कोई कैरियर सेट कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, फिर हम दोनों को शादी कर दीजिएगा। ये जानने के बाद तो और ही आग लग गई। ठीक है, तो सोचे कि जल्दी करवाओ। हाँ, तो फिर और भी काम बिगड़ गया। बाकी सारी चीज हम आपको बताएंगे लव स्टोरी में। तो अभी हम ये कैंडल लाइट डिनर का जो है, आप लोगों का ये आइडिया कैसा लगा? बाकी ये आइडिया हमारा तो बिल्कुल भी नहीं था। हमारे एक यूट्यूब फैमिली में से सोनल सिस्टर है, उन्होंने हमें कहा कि बहुत सारे ऑप्शन दिए, तो हम उनको आपको बताई हैं। तो उनमें से कहा कि हाँ ये ठीक है कि हम घर में इनके लिए आज अपने हाथों से खाना पकाएंगे और कैंडल लाइट डिनर का व्यवस्था करेंगे। बाकी देखते हैं कि कैसा होने वाला एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए तो जो है सो है ही। मैं बिमू जी से जानना चाहूंगा कि ये हमारे देसी गरीबी कैंडल लाइट डिनर आपको कैसा लगा? 5 स्टार होते हैं ना, 5 स्टार ले जाते, उससे ज्यादा खुश हुए। कैसे? आपने 5 स्टार होटल में तो सोफा वाले चाहिए होते और केक शेक भी लाते और सर्व करने के लिए कुछ लोग भी वहाँ पे होते हैं, और जैसे कि स्टाफ होते हैं, क्या बोलते हैं, वेटर बोलते हैं, वो लोग होते हैं, तो वहाँ पे कुछ और ही मजा होता। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेरा दिल रखने के लिए सच्ची बोल रही मैं, कसम झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बोल रही मैं। आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन सच्ची ऐसा है। सच्ची है? हाँ सच्ची। इस बात पे लाइट ऑन कर दे। हाँ। मतलब क्या है ना कि अभी लाइट भी चली गई है, तो हम लाइट ऑन करने गए, आ गया लाइट। हमको एक बात दिल से बताओ कि चाहे कोई भी लड़कियां हो यार ना, और भी बहुत लड़की से बात करते हैं अभी लेटेस्ट नए नए लोगों से, सब चाहते हैं कि उनकी जो हस्बैंड होती है ना, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रोंग हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है, लॉयल हो, तो सब चाहेंगे। ठीक है, तो हम तो बहुत ही बुरे हालात है फाइनेंशियल के बारे में, है ना। गुड लुकिंग की बात करें तो आप कमेंट पढ़ लेना, मैं बहुत ही काला हूँ और सूखे ना सोना मोटा सोटा कुछ भी नहीं हूँ। तो 5 साल से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं बताऊँ सच बताना, एक सेकंड, एक इतना भी झूठ नहीं चाहिए हमको। हाँ सच में बता और उसे भी खाना है। हाँ, खाना है, आगे आप भी हो। हाँ। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आप अच्छे नहीं दिखते। सच्ची बोल रही हूँ मैं। मतलब ये हो सकता है कि लोग बोलेंगे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, जो अच्छे नहीं है, जो अच्छे दिखते नहीं है वो नहीं दिखेंगे ना, लेकिन मुझे सच्ची में बोल रही हूँ। एक बात मैं बोल रही हूँ, एक बार ना मैं और मेरे दोस्त लोग, कुछ नाम नहीं बताऊंगी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा उनको, कहीं पे हम गए थे मेला देखने। ठीक है, तो वो भी मैरिड थी, मतलब इतनी ज्यादा है नहीं लेकिन फिर भी मैरिड। तो वो ना अपने फोन डांस हो रहा था वहाँ पे, तो बहुत अच्छे लड़की लोग डांस कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे वो अपने फोन में अपने जो होता है ना हस्बैंड का वो फोटो दिखा के बोले देखिए कोई भी कितना भी अच्छा हो, इससे ज्यादा कोई अच्छा है क्या? तो मैं बोली मुझे तो मेरा वाला ही अच्छा लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा। और सच्ची में बोल रही थी, तो मैं उस वक्त में सोची भी नहीं, और सच्ची मुझे ऐसा लगता है, सच्ची बोल रही हूँ मैं। मुझे ना आप दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा हैंडसम लगते हो। हाँ, और बात रही लॉयल्टी की, तो आप तो लॉयल हो ही पक्का। हाँ, बिल्कुल भी डाउट नहीं है इसमें। हाँ। बिल्कुल लॉयल नहीं, हम डाउट कर सकते हैं, इसमें ये बात नहीं है कि मैं डाउट नहीं कर सकती। ये मुझे पता है आप लॉयल हो, लेकिन फिर भी मैं डाउट करूंगी। आप बताओ इन 5 सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपको कैसा लगा मेरे साथ 5 साल? मतलब 4 साल तो हम 4-5 साल हम पहले भी थे मतलब लव में, तो उतना फिर भी नहीं जान पाते हैं, है ना। हम क्लास में ही रहते थे, 6-6 घंटा हम क्लास में ही रहते थे, तो साथ ही रहते थे, लेकिन फिर भी तो अभी जब हम साथ में एक दूसरे के होकर रह रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है? सच बताइए या झूठ? नहीं, सच बताओ। 100% सच बताऊं तो मैं भूल गया हूँ कि कैमरा भी लगा हुआ है। मैं वो बीमू जो कभी मुझसे मिली थी स्कूल लाइफ में, शादी नहीं हुआ था उससे पहले जो बीमू मिली थी, वो भी मुझे शादी बाद कभी दिखी ही नहीं। सच में दिल से कह रहा हूँ, और इस फीलिंग के साथ मैं अभी तक जी रहा हूँ कि जो बीमू थी वो हमेशा खुश रहने वाली, ठीक है ना, हर चीज को मतलब लाइटली लेने वाली, या किसी भी चीज को मतलब ना समझने वाली, जानने वाली, मतलब खुश रहने वाली। उसके अंदर बहुत सारा जुनून था कुछ करने का, कुछ हासिल करने का, वो मुझे दिखी ही नहीं तब से अभी तक।
5 साल हो गए मेरे शादी के, आपको उतना खुश। तब शादी नहीं हुआ था, तब मैं सच में सीरियस नहीं थी, तब मैं सच में मेरे लिए सारे कुछ मतलब सीरियस नहीं आप में हुआ था। जुनून था ना, कुछ जुनून करने का आप भी जज्बा है, था ना। जुनून आप भी है ना। मैं बोला ना, मैं अपना पर्सनल फीलिंग्स बता रहा हूँ ना, तो वो दिखी नहीं है कभी। क्या दिखा फिर बताओ। आप मायूस रहते हो, कुछ करने का जुनून नहीं है, ठंडा ठंडा सा रहते हो। जैसे कि आप बोले भी थे शादी के ना 1 महीने बाद ही, 1 महीने के अंदर ही बोल दिए थे कि अब मेरा कोई जुनून जज्बा। हाँ, आप मुझे हर्ट किए थे इसलिए मैं बोली थी। आप बताओ 1 महीने में कोई हर्ट कर देता है क्या? अपा 1 महीने की बात कर रहे हो। रियलिटी ये है कि इन्होंने मुझे इसका रीजन भी बताया था कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इनकी बहुत याद आती है, उन्होंने मेरे लिए बहुत चीज करी थी। उनका मैं सपना में पूरा कर सका, कुछ ना कर सका तो अब मैं उनके बगैर शादी कर लेते, मेरा कुछ अब कुछ है ही नहीं, जिसका जिंदा लाश हो चुकी हूँ। ऐसा वैसा मेरे को रीजन दी थी और तब से वो ऐसे ही है। कैसी मतलब कैसी? अच्छी तो हूँ मैं, अच्छी नहीं हूँ क्या? वो जुनून, वो खुशी, देखे वो ना हंसी दोस्तों, आपको नहीं दिखा। मेरे से मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखो, सच बोलने को बोले थे ना, तो ये है मेरी एक्सपीरियंस। बाकी आप अपना बताओ, जो मैंने कहा वो सच है कि नहीं? 1% भी सच नहीं है। मैं वो गुस्से में बोली थी, ये मुझे हर्ट किए थे, हर्ट करते रहते ये मुझे बराबर, ठीक है। तो मैं गुस्से में बोली थी वो, और ये पकड़ के बैठे है वो। मैं खुश नहीं हूँ क्या? कितना ज्यादा खुश हूँ अगर मैं। गुस्से में बोली गई होती ना बात फ्रेंड, तो वो प्रैक्टिकल में दिखता नहीं, लेकिन हाँ। प्रैक्टिकल में दिखती है हाँ, इसलिए। तू खुश- बहुत ही दुखी रहती है, बहुत ही दुखी, खुश है ही नहीं, खुश है ही नहीं। शादी की सालगिरह है, आज रो कर एक बात कहना, मतलब आप मेरे साथ खुश नहीं दिखती है, मुझे वो वाला फीलिंग्स नहीं आता है जो कभी आपको मैं खुश देखा करता था। बात बताओ, आप पहले वाले विकास हो क्या? क्यों नहीं है? हम पहले वाले डिफरेंट ही हो गए कि पहले हम कमाने की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ पूरा 100% ध्यान ना, सिर्फ बीमू की तरफ। शादी हो गई फ्रेंड, तो बहुत सारे सपने आ गए मन में कि इनके लिए ये करो, वो करो, इनको कितना खुशी दे पाऊँ, इनको कि अब मेरे घर में और भी बहुए हैं, उनके कंपैरिजन में किसी चीज की कमी ना हो। मैं इस तरफ मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। तो इसके चक्कर में आप मुझे कितने हर्ट किए आपको पता भी है? नहीं पता है, बता दो आज आप। हाँ तो पता भी है। नहीं पता है। पहले मैं कुछ भी करती थी, इतना गुस्सा करती थी, कुछ भी करती थी तो आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। शादी के बाद मुझे अपोजिट दिखने लगे, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे गुस्सा, खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तुम अच्छी नहीं हो, वो नहीं है। चाहे आप गुस्से में ही कहो, कहते तो थे ना। बताओ, अपने मर्जी से, अपने पसंद से जो शादी की हो, वो अगर आपको बोले कि तुम्हारा अच्छा खाना नहीं, तुम्हारा ये नहीं, तो कैसा लगेगा बताओ? तो इरिटेट तो होंगे ना, दुखी तो होंगे ही ना। ये विजन भी नहीं था पक्का। आप लोग लव स्टोरी का इंतजार कीजिए, बहुत ही ट्विस्ट है, बहुत ही चीज सीखने को मिलेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी, लव कपल सब के लिए भी, और सारी चीज के लिए। तो आप सबसे उस वीडियो में मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। बाकी आप बताइए, आज आपको मेरे तरफ से मिनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, वो वाला एनिवर्सरी वाला, एंड हैप्पी एनिवर्सरी मेरी तरफ से। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज पूछना था, तो क्या चाहिए आपको एज ए गिफ्ट? आप और कुछ नहीं चाहिए। मैं 5 साल से मेरे दोस्तों यही मांगती हुई आ रही है ये, और उसके बाद कुछ मांगती ही नहीं है। 5 साल से नहीं, उससे पहले भी। हाँ, उससे पहले भी शादी नहीं हुआ तभी मुझसे सिर्फ यही मांग के आई हुई है, आप। एक बार कुछ अलग मांगा था, ठीक है, शादी के पहले साल इनका बर्थडे आया था, तब क्या मांगे थे? जो की सो गई है अभी, ठीक है ना। तो आपको लव स्टोरी में पता चल जाएगा सारा चीज। तो चलिए, बस इतना ही आज। आई होप कि आप लोगों का हमारा गरीब खाना, गरीब का ये जो भी है आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाने के लिए थोड़ा सा भी कंजूसी ना कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द हम लव स्टोरी भी शेयर करने वाले हैं ना। हाँ, और मेरे लोग को ना कभी भी नहीं पूछते कि आपको क्या चाहिए। आप भी अभी भी नोटिस किए होंगे, मेरे को नहीं पूछी, ये पूछती ही नहीं है। चल ठीक है, अब मुझे नहीं पता है, है। तो आज के इस ब्लॉग हम ये भी नहीं, नहीं, अब नहीं, अब मैं कहने से पूछती हूँ, आपका आंसर मुझे पता है। आप क्या बदलता है? आप मुझे पहले वाले भी मुंह दे दो, जो आप हंसती खेलती एकदम उमंग में रहती थी, आपके हमेशा जुनून मांगता हूँ, रहता था। लेकिन वो मिलती नहीं यार। इस बार भी मांग रहे हैं, नहीं मिलेगी मुझे। मिलेगा ना तो आपको जरूर देखने को मिलेगा हमारे इस ब्लॉग में ही। बताओ। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अच्छा लगे। हाँ मेरा प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लव यू ऑल।